जहां देश अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को अलग अलग माध्यमों से जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को हर घर तिरंगा के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे प्रमुख संवाददाता शिशिर अवस्थी ने भाजपा कानपुर दक्षिण के जिला मंत्री अनुराग शुक्ला के साथ की खास बातचीत। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त इस बार जो पड़ रहा है वो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें पूरे देश में अमृत महोत्सव का एक जश्न है, जिसमें कि सरकार द्वारा एक योजना भी लॉन्च करी गई है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उस योजना को सफल बनाने के लिए सभी पार्टियां कार्यरत हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक कार्य कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के ने भी इसका समर्थन किया है, हर घर तिरंगा का। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह इस योजना को सफल बनाने का कार्य किया जा रहा है। उनसे जानेंगे किस तरह इस कार्य योजना, क्या कार्य योजना है और कैसे सफल करें। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। तो अभी जो अमृत महोत्सव है, जो इसको मना रहे हैं हर घर तिरंगा, तो उसमें 13 से 15 तारीख तक की जो आप लोग ने एक योजना बनाई है, तो उसको किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं? देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस बार भारत में हम लोग पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे केंद्र सरकार और जहाँ जहाँ सरकारें हैं और पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है, क्योंकि मोदी जी आपको सबको पता है कि इसमें दुनिया के सबसे सर्वमान्य नेता हैं और उनकी जो वॉइस होती है वो आम जनमानस तक जाती है। तो आज ये कार्यक्रम 13 से 15 तक का तो केवल हमारे यहाँ हर घर तिरंगा लगाने का अभियान है। ये कार्यक्रम एक्चुअली में चल रहा है हमारा 20 जुलाई से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के, वार्ड स्तर से लेकर के, सेक्टर से लेकर के, मंडल स्तर से लेकर के, जिला स्तर, क्षेत्र स्तर और प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो हमारे माननीय सांसद गण हैं, जो हमारे माननीय विधायक गण हैं, जो हमारे महापौर गण हैं, जो हमारे पार्षद गण हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष गण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष गण, सब इस अभियान में जुटे हुए हैं एकजुट से, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा आह्वान है। इससे देश प्रेम की भावना आती है और जब तिरंगे को हम लोग अपने हाथ में लेते हैं तो अपने आप हम लोग को सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, ये महसूस होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना आती है। तो वो 15 अगस्त संसार मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, ये आज़ादी का त्यौहार हर रोज मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसको विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में माननीय मोदी जी के आह्वान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और देश का जो आम नागरिक है वो भी इससे जुड़ चुका होगा। आपने देखा होगा कि लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों में झंडे लगाए हैं, हम लोगों ने झंडे दिए, हमारे संगठन ने झंडे दिए हैं, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से, हमारे जिला कार्यालय से हर एक कार्यकर्ता को, हर स्तर के कार्यकर्ता को पर्याप्त मात्रा में झंडे दिए गए, तिरंगे झंडे, और लगातार रैलियां निकल रही हैं। आपने देखा होगा कि आम जनमानस के बीच में कानपुर महानगर में लोगों के घरों में झंडे दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके जिनके पास झंडे नहीं उनको झंडे दे रहे हैं और झंडे लगवाने का लगातार काम कर रहे हैं। आज भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं। चूंकि आज 14 अगस्त है, आज देश का विभाजन हुआ था, तो आज देश के विभाजन की विभीषिका के कारण आज चूंकि देश के साथ गलत हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, तो ये देश के साथ जो घटना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज मौन जुलूस कानपुर दक्षिण जिले के जो 13 मंडल हैं, 13 मंडल में मौन जुलूस को निकाल करके ये रोष प्रकट किया गया है। उसमें कोई नारेबाजी नहीं, मौन रोष निकाला गया है, क्योंकि देश को विभाजन आज ही के दिन हुआ था। लेकिन कल 15 अगस्त को सुबह से प्रभात फेरी निकलेंगी, तिरंगा यात्रा निकलेंगी। हमारे दक्षिण जिले से हमारी जो यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीना रिया पटेल जी, उनके नेतृत्व में हमारे जिले के तमाम कार्यकर्ता, हमारे माननीय जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में क्षेत्र की पूरी कमेटी और सारे कार्यकर्ता मिलकर के एक विशाल तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय साकेत नगर से निकालेंगे, जिसमें हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो
आह्वान करेंगे कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और हम लोगों का उद्देश्य है कि कानपुर में कोई भी घर छूटे ना जहां पर तिरंगा ना लगा हो। यही हमारा मूल उद्देश्य है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, विपक्ष के कुछ ट्वीट आए थे, एक तिरंगा यात्रा एक दंगा यात्रा है, इस तरह का ट्विटर पे आया था। और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी झंडों को बेच रही है 25 से 30 रुपए में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा कहने वालों की मानसिकता आप खुद समझ सकते हैं कि देश का जो शान है, हमारी देश की आन बान शान है तिरंगा हमारा, ठीक है। उसके लिए उसके शब्द को दंगा से जोड़ना, ये अपने आप में एक छोटी सी मानसिकता की बात है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रही बात झंडा खरीदने की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आप कार्यालय में जाकर देखिए, हमारे पार्टी के कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो, वो स्वयं सबको जाकर के फ्री में झंडे दे रहे हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हम लोग आज सुबह से झंडे बांट रहे हैं। अभी हमने अपने वार्ड में झंडे बांटे हैं। हमारे बड़े भाई आगे पार्षद अनूप शुक्ला पूरे वार्ड में जाकर झंडे दिए लोगों को। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसके पास झंडे ना हो वो आकर के झंडे हमसे ले ले, कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। झंडा सब क्या लगना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आज़ादी का पर्व सब मनाए, अमीर गरीब सब मिलकर मनाए। हाँ, कुछ लोगों ने झंडे खुद ला करके सोचा झंडे लगाए हैं, वह उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झंडे बेचने का कोई ऐसा काम नहीं है। झंडे बेचने का काम झंडे की जो दुकान वाले हैं वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे। तो अनुराग शुक्ला जी का कहना है, अगर किसी के पास झंडे नहीं तो दक्षिण में कार्यालय बना हुआ है, वहां से वो झंडे प्राप्त कर सकते हैं या अनुराग शुक्ला जी के घर से प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी मतलब रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप 15 अगस्त पर यहाँ प्रदेशवासियों को? देखिए, मैं अपने कानपुर महानगर के वासियों को और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे आम जनमानस है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, और जो भी लोग हैं हमारे कानपुर महानगर के, हमारे खास तौर से हमारे दक्षिण जिले के जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे देश के को प्यार करने वाले लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी शान से मनाएं, तिरंगे को अपने घर में लगाएं, और जो उनके घर का सबसे छोटा सदस्य हो, जो सबसे छोटा सदस्य हो, उससे झंडा फहरवाएं और पूरा परिवार खड़ा होकर के झंडा लगाए। और झंडा लगाने के बाद अपनी सेल्फी जो सरकारी जो हमारा वेबसाइट है भारत सरकार की, उसमें अपलोड करें और देश के इस त्यौहार को, इस राष्ट्रीय पर्व को कल हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करें। सब लोग खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ, तिरंगे का जो रंग है उसी के हिसाब से। मेरा तो ये कहना है कि 3 रंग का वस्त्र नहीं है, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।